क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस, जिसके राइटर है वल्ली कान्नन। 8 साल की लड़की की ये स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। तो देखते हैं क्या स्टोरी में ऑथर ने हमें बताया है। लेट अस सी द स्टोरी। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लियामी हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक लड़की है जिसका नाम है वल्लियामी और उसको प्यार से सब वल्ली बुलाते हैं। शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 साल की लड़की है और वो बहुत ही जिज्ञासु है। क्यूरियस माने जिज्ञासु है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। और उसका बहुत ही फेवरेट जो पास टाइम है वो क्या है, तो वो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी रहना, वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वहाँ खड़े खड़े क्या घटनाएं घर के बाहर स्ट्रीट में गली में घट रही है, उन घटनाओं को देखते रहना। मतलब जो चीज़ें बाज़ार में बाहर रोड पर जो चीज़ें हो रही है वो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े खड़े देखते रहना, ये उसका फेवरेट पसंदीदा पास टाइम है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और उसकी उम्र के कोई प्लेमेट्स, उसके साथ खेलने वाले उसकी स्ट्रीट में अभी नहीं है और इसीलिए वो वहाँ खड़े खड़े बाहर गली में स्ट्रीट में देखती रहती है। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द एलाबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए उसके घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े रहना वो उतना ही आनंददायक है कि जितना दूसरे बच्चे एलाबोरेट गेम्स से मतलब है कि जो गेम्स जो काफ़ी जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स गेम्स होती हैं और बच्चे हर रोज़ खेलते हैं, वैसी गेम्स खेलना। और उन गेम्स को खेलने में जितना आनंद आता है उतना ही आनंद वल्ली को भी अपने घर के दरवाजे पर खड़े खड़े बाहर की चीज़ें देखने में आता है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और बाहर अपने घर के दरवाजे में खड़ी रह कर के बाहर की सारी चीज़ें देखना, स्ट्रीट को देखना, उससे कई सारे एक्सपीरियंसेस, अनुभव उसको मिलते हैं। अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मतलब कि जो पहले अनुभव नहीं हुए हैं या तो कुछ विचित्र से अनुभव कि जो सामान्य न हो, ऐसे अनुभव भी उसे वहाँ पर होते हैं। यहाँ पर पिक्चर में आप देख रहे हैं अपने घर के मुख्य दरवाजे में वल्ली खड़ी है और बाहर की स्ट्रीट में देख रही है और वहाँ रोड पर एक बस जा रही है और जो चीज़ें हैपनिंग है वहाँ पर वो सब यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं। आप खुद भी उसको इमेजिन कर सकते हो, अपने हिसाब से आप अपनी कल्पना में उसको ला सकते हो। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। अब उसके लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण करने वाली अगर कोई चीज़ थी, फैसिनेटिंग से मतलब है यहाँ पर टेम्पटिंग, मीन्स उसको आकर्षण हो ऐसी कोई चीज़ जिसके प्रति ज़्यादा लगाव बन जाए, ऐसी अगर कोई चीज़ थी पूरी स्ट्रीट में तो वो क्या थी? बस थी। दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, कि जो बस उसके गांव और उसके बाजू वाले टाउन में आने जाने वाली, ट्रैवल करने वाली बस थी और वो बहुत ही वल्ली को आकर्षित करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर घंटे वो उसके गली से गुजरती थी। हर घंटे, एवरी आवर। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार जब वो टाउन में जाती थी तब और दूसरी बार जब वो वापस आती थी तब। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और वो जो दृश्य था उस बस का, जो साइट थी उस बस की, जिसमें क्या होता था, तो हर बार नए पैसेंजर्स उसमें चढ़ते थे और दूसरे पैसेंजर उससे उतरते थे। तो जो पैसेंजर्स से जो भरी हुई बस वहाँ पर आती थी, बराबर, वो जो बस है वो बस उसके लिए क्या था, तो अनएंडिंग जॉय का सोर्स था, यानी कि ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली।
मतलब कभी न खत्म होने वाला, आनंद देने वाला, उसके आनंद का एक स्रोत था। वो घटना, कौन सी घटना? वो साइट, कौन सी साइट? तो बस में जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं वो फिल्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। मतलब जो बस है वो हर घंटे जब आती है तो हर घंटे नए नए पैसेंजर्स को उसमें ले करके आती है। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस, और हर रोज़ वो क्या करती है? बस को देखती रहती है। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर। और धीरे धीरे जब वो हर रोज़ बस को देखती है तो क्या हुआ? उसके दिमाग में एक छोटी सी आशा की किरण जन्मी, एक छोटी सी विश, इच्छा जन्मी। क्या इच्छा जन्मी? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। वो इच्छा थी कि उसको भी उस बस में बैठना है। इवन इफ जस्ट वंस, भले फिर एक बार ही क्यों ना हो, लेकिन उसे उस बस में बैठना है, ऐसी एक छोटी सी मन में एक विश उत्पन्न हुई। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। और उसकी ये जो विश थी वो धीरे धीरे कैसी बनती गई? और भी मजबूत बनती गई, स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर बनती गई। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, जब तक वो वेरी स्ट्रोंग डिज़ायर न बन गई, वेरी स्ट्रोंग इच्छा न बन गई, तब तक वो बढ़ती ही रही। मतलब एक छोटी सी इच्छा उसके मन में पैदा हुई और वो छोटी सी इच्छा फिर धीरे धीरे स्ट्रोंग बनती गई और एक बहुत बड़ी इच्छा में परिवर्तित हो गई। ओवरवेलमिंग मीन्स वेरी स्ट्रोंग। Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। और वल्ली जो है वो हमेशा क्या करती थी? विस्टफुली से मतलब है लॉन्जिंगली, लॉन्जिंगली से मतलब है कि उसको बहुत ही इच्छा थी अंदर से उस बस में बैठने की। तो जो लोग उस बस से या तो उतरते थे या उस बस में जो चढ़ते थे, जब बस उस स्ट्रीट कॉर्नर में खड़ी रहती थी तो उनको वो विस्टफुली देखती रहती थी। मतलब इच्छा से उनको देखती रहती थी कि काश इनकी तरह मुझे भी अगर इस बस में बैठने को मिल जाता तो। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्जिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स। और उनके जो फेसिस है वुड किंडल इन हर लॉन्जिंग, किंडल से मतलब है सेट अ लाइट, और हियर सेट अ काइंड ऑफ फीलिंग्स इन द हार्ट। मतलब उनके जो फेसिस हैं, किसके? उन पैसेंजर्स के जो फेसिस है, चेहरे हैं, उनको देख करके इसकी इच्छाओं में और भी बढ़ोतरी हो जाती थी, इसके ड्रीम्स में और भी बढ़ोतरी हो जाती थी, इसकी आशाओं में, होप्स में और भी बढ़ोतरी हो जाती थी। मतलब वो सारे पैसेंजर्स इसकी इच्छा को और भी तेज़ कर देते थे, मजबूत कर देते थे, ज़्यादा गहरा बना देते थे। If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sight of the town to her, मतलब अगर कोई भी उसके फ्रेंड जो थे और वो जब बस में जाके आते थे अपने पेरेंट्स के साथ या किसी और के साथ, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ बस में जा कर के आते थे, राइड करके आते थे, टाउन में जाके आते थे, फिर आने के बाद जब वो टाउन और साइट की को डिस्क्राइब करते थे, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन। और वल्ली जो है वो सुन नहीं पाती थी क्योंकि वो काफ़ी जेलस हो जाती थी, क्योंकि उसमें उसको उस बस में बैठने को मिलता नहीं था और उसके फ्रेंड्स जब बैठ करके आते थे तो वो काफ़ी जेलस बन जाती थी। एंड वुड शाउट, और फिर वो चिल्लाने लगती थी इन इंग्लिश। इंग्लिश में वो क्या कहती थी? प्राउड प्राउड। मतलब प्राउड प्राउड एक ऐसा वर्ड जो है वो किसी को इंग्लिश में शायद कहा जाता होगा कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी बात कर रहा है तो उसकी बात को काटने के लिए या ईर्ष्या से वशीभूत होकर के उसकी बात को जब हम काट रहे हैं तो ठीक है, अच्छा किया हम कह देते हैं कभी कभी ईर्ष्या में आकर के। तो बस ऐसा ही ये एक वर्ड है, ये एक प्रकार की स्लैंग भी है जो मतलब कही जाती होगी। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ना ही वो इस वर्ड का मीनिंग समझ पाती थी, ना ही उसके फ्रेंड्स उस वर्ड का मीनिंग समझ पाते थे, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन वो कभी कभी
इसको डिसअप्रूवल के रूप में इस वर्ड का यूज़ कर देते थे। डिसअप्रूवल मतलब सहमत न होना, मतलब उसके फ्रेंड्स जब बातें करते होंगे कि भाई मैं तो जाके आया, मैंने ऐसा ऐसा देखा, तो जेलसी की वजह से सुन न पाने के कारण वो बीच में उनकी बात को रोक देती। ठीक है प्राउड प्राउड, कोई बात नहीं, चलो बात हो गई, तो उनकी बात को काट लेना। ठीक है, तो वो काटने के लिए जेलसी के कारण ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर स्लैंग एक्सप्रेशन का मतलब है कि ऐसे इनफॉर्मल वर्ड्स जो होते हैं ऑफन यूज्ड विद इन अ क्लोज ग्रुप, मतलब ऐसे जो वर्ड्स होते हैं कि जिनको बहुत ही क्लोज ग्रुप्स जो हैं उनमें ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है। एक एक्सप्रेशन है ऐसा। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसनड केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज्ड द बस। अब क्या हुआ, तो काफ़ी दिनों तक वल्ली ने क्या किया, काफ़ी महीनों तक, काफ़ी दिनों तक वल्ली सुनती रही कन्वर्जेशंस को। किनकी कन्वर्जेशंस को, तो जो कन्वर्जेशंस उसके पड़ोसियों और दूसरे लोगों में जो होती थी बातचीत, कि जो रेगुलरली बस में जाते थे आते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और वो कुछ ऐसे डिस्क्रीट क्वेश्चंस, डिस्क्रीट का मतलब है केयरफुल, यानी कि केयरफुल क्वेश्चंस, वो भी कुछ ऐसे डिस्क्रीट क्वेश्चंस, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती थी बस के बारे में जानकारी लेने के लिए, क्योंकि हो सकता है उसने मन ही मन में कुछ गहराइयों में तय कर लिया हो कि मुझे भी बस में जाना है, तो और इसीलिए वो सब जानकारी इकट्ठा कर रही हो, इसलिए केयरफुली वो क्वेश्चंस पूछ रही थी। हियर एंड देयर, बराबर जब भी जहाँ पर भी उसके नेबर्स उसको मिलते थे, जो जाके आते थे, बातें करते थे, वहाँ क्या है, बस में कितना किराया है, कितना दूर है, वगैरह वगैरह सारी बातें वो पूछती होगी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस प्रकार वो क्या करती थी, तो छोटी छोटी डिटेल्स बस जर्नी के बारे में वो इकट्ठा करने लगी थी। तुम लोगों को भी पता चल गया होगा कि उसकी क्या मंशा थी। उसकी मंशा थी कि एक बार वो बस में प्रवास करेगी अकेली, और इसलिए ही शायद वो अब ये बस जर्नी के मामले में इतनी चौकन्ना हो गई है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रही है। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से जो टाउन है वो 6 माइल्स है, करीब करीब 9 किलोमीटर होगा। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और उसका जो किराया है बस का वो 30 पैसा है एक साइड का, यानी कि जाने का 30 पैसा, आने का 30 पैसा, टोटल हो गया 60 पैसा, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। वैसे तो ये कुछ भी नहीं है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, किसी अच्छे भले कपड़े पहने हुए व्यक्ति को कहते हुए उसने सुना होगा कि भाई इतने पैसे, 30 पैसे तो कुछ भी नहीं है। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्केर्सली सॉ द मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, कि जो मतलब बहुत ही कम ज़्यादा इतने सारे, मतलब इतने पैसे वो देखती है एक महीने से दूसरे महीने तक, वो इतने पैसे तो वो शायद ही देख पाती होगी। इट सीम्ड अ फॉर्चून, और उसके लिए तो इतने जो पैसे है वो क्या है, एक बड़ी मिल्कत, यानी कि एक फॉर्चून, यानी कि एक वेल्थ के रूप में है। मतलब इतने सारे पैसे होते अगर उसके पास होंगे तो वो उसके लिए क्या होगी, एक वेल्थ होगी। सीम्ड अ फॉर्चून का मतलब है यहाँ पर वेल्थ, तो मतलब एक संपत्ति के जैसा उसको लगता था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, टाउन में जाने में कितना टाइम लगता है, 45 मिनट्स, 45 मिनट। ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और जब वो वहाँ जाएगी और वहाँ जा कर के उसी सीट में बैठी रहेगी, उसी बस में बैठी रहेगी, तो जब बस वापस आएगी तो वापस उसको ले आएगी दूसरे 30 पैसे से। दिस मीन्ट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब ये होता है कि वो दोपहर को 1 बजे की बस हायर, मतलब 1 बजे की बस में वो बैठेगी। रीच द टाउन एट 1:45, 1:45 बजे वो टाउन पहुंच जाएगी 45 मिनट के बाद। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और फिर वापस वो होम आएगी कितने बजे,
2:45 यानी कि 2:45 को वो वापस आ जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and planned। और उसके जो विचार है वो उन विचारों को अपने दिमाग में वो घुमाती ही गई, वो विचार करती ही गई, वो सोचती ही गई, सोचती ही गई, वो गिनती करती ही रही, कैलकुलेशंस करती ही रही, करती ही रही, वो प्लानिंग करती ही रही, करती ही रही। मतलब बार बार उसने कैलकुलेशन किया कि कितने बजे मैं बस में बैठूंगी, इतना टाइम लगता है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो उसने दूसरे पैसेंजर्स, उसके जो नेबर्स लोग हैं उनसे कलेक्ट कर रखी है, इसलिए उसको पता है उस बस के बारे में कि बस कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, कितने बजे दूसरे टाउन में पहुंचती है, वापस कितने बजे आती है। ये सारी चीज़ें उसने अपने दिमाग में बिठा रखी है, क्योंकि वल्ली जो है छोटी लेकिन है तो होशियार। ये सब बातों से हमें ऐसा लगता है कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट रही होगी। तो उसने समय कैलकुलेट किया, किराया कैलकुलेट किया, प्लानिंग करती रही, रीप्लानिंग करती रही। देखते हैं आगे क्या होता है। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting। और वो दिन आखिर में आ ही गया। कौन सा दिन आ गया? जिस दिन वल्ली को बस में बैठना था। एक स्प्रिंग, बसंत ऋतु का दिन था और उस दिन बस उस पॉइंट पर आ गई जहाँ हर रोज़ आती है, और वो गांव को छोड़ करके मेन हाईवे पर चढ़ने ही वाली थी कि एक छोटी सी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई बस की प्रति, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली। और ऐसा बोलते हुए छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ खड़े हुए बस को रोकने के लिए। कैसे? कमांडिंगली। कमांडिंगली का मतलब है यहाँ पर एसर्टिवली या तो फोर्सफुली। मतलब जैसे कोई बड़ा व्यक्ति कमांड करता है, किसी भी चीज़ का आदेश देता है, उसी अदा में जैसे कि वल्ली उस बस वाले को आदेश दे रही है कि बस रोको, मुझे आना है। इसलिए यहाँ पर ऑथर ने कमांडिंगली। तो इससे ये भी पता हमें चलता है कि उसका स्वभाव कैसा रहा होगा। वल्ली का जो स्वभाव है वो मतलब वो काफ़ी होशियार भी है, समझदार भी है, और उसका जो स्वभाव है वो मतलब इस प्रकार का रहा होगा। वो काफ़ी प्राउडी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उस अंदाज में हम कह सकते हैं कि वो गौरवशाली उसका स्वभाव रहा होगा। और इसीलिए यहाँ पर ऑथर ने कमांडिंगली ऐसा वर्ड यूज़ किया है। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल। बस जो है वो धीरे से वहाँ पर कॉर्नर पे जा कर के क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर। कंडक्टर जो है वो डोर से अपना हेड निकाले हुए सेड हरी देन टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली। मतलब वो जो कहती है चलो चलो जल्दी चलो। वैसे भी कंडक्टरों को तो जल्दी ही होती है जब बस चलनी होती है, तो वो कह रहे हैं पैसेंजर को कि भाई कौन है, चलो जो भी है चलो फटाफट जल्दी आ जाओ, बस में बैठ जाओ। ऐसा कंडक्टर वहाँ से अपनी जो मुंडी है उसको बाहर निकालते हुए चिल्लाया। अब वल्ली क्या कह रही हैं? इट्स मी शाउटेड वल्ली, मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। मैं हूँ जिसे बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड ओह रियली यू डोंट से सो। और बस जो है जब आ जाती है तो कंडक्टर उसको देख करके कहता है ओह रियली यू डोंट से सो, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। वो कह रहा है, उसने जब पूछा कि अरे तुम्हें आना है, तुम आ रही हो, तुमने ये कहा है, तो वो कह रही यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। मुझे जाना है, कहाँ जाना है? टाउन जाना है, सेड वल्ली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, क्योंकि वो अभी भी बस के बाहर खड़ी है, आउटसाइड द बस। एंड हियर इज़ माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स। और उसने कहा देखो मेरे पास ये किराया भी है, पैसे भी है। और ऐसा करके अपना हाथ लंबा करके उसने अपने हाथ में उसको कुछ कॉइन्स दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम बस में चढ़ जाओ, सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। और इसने अपना हाथ बढ़ाया, उसको बस में बिठाने के लिए अपना हाथ उसने बढ़ाया, दरवाजे से ही ऊपर चढ़ाने के लिए बस में।
नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। तो वल्ली ने क्या कह दिया, उसको मना कर दिया, कोई बात नहीं है, मैं खुद चढ़ जाऊंगी, मैं अपने आप ही स्वयं ही बस में चढ़ जाऊंगी, तुम्हें मुझे मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा वल्ली ने कंडक्टर को साफ साफ कह दिया। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, कंडक्टर जो था वो भी मजाकिया इंसान था। फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, जोक करने का आदी था, मतलब पसंद था उसको। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, उसने कहा कि मैडम प्लीज़ मेरे से आप गुस्सा मत होइए। ही सेड, उसने कहा, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम। उसने कहा कि मैडम देखिए, आप वहाँ पर फ्रंट में सीट खाली है, वहाँ पर जाके बैठ जाइए, चलो चलो हटो हटो भाई, मैडम आ रही है, मैडम के लिए जगह करो। क्योंकि वो मजाकिया इंसान है, इसलिए मजाक मजाक में उस लड़की को, उस बच्ची को वो मैडम मैडम कह करके दूसरे लोगों को कह रहा है कि चलो भाई यहाँ से हटो, जगह करो और मैडम को जाने दो आगे। इट वॉज अ स्लैक टाइम, स्लैक टाइम का मतलब है टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क, मतलब दोपहर को जब 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो समय होता है वो स्लैक टाइम होता है कहीं कहीं पर, कुछ कुछ जगहों पर, कि जो दुकानदार होते हैं, ऐसे दुकानदार की जो सुबह को दुकान खोलते हैं फिर शाम को खोलते हैं, तो दोपहर को टाइम को वो खाना खाने घर पे जाते हैं और आराम करते हैं। घर पे औरतें भी क्या करती हैं, तो सुबह से लेके 12 बजे तक 1 बजे तक काम करती है, फिर आराम करती है, फिर शाम को 4 बजे 5 बजे वापस उठ जाती है और फिर आराम से फिर काम करने लग जाती है। तो इसे हम स्लैक टाइम कहते हैं, अ टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क। तो ये जो था वो स्लैक टाइम था, क्योंकि 1 बजे वो बस में बैठी है। कौन बैठी है, वल्ली बैठी है। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर ऑन द बस, और इसीलिए क्योंकि सब लोग अपने घरों में काम आराम कर रहे होंगे, इसलिए बस में सिर्फ 6-7 लोग ही हैं। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, सब लोग वल्ली के सामने देख रहे हैं, लाफिंग विद द कंडक्टर, और वो सब लोग कंडक्टर के साथ हंस रहे हैं क्योंकि कंडक्टर उसकी मजाक कर रहा है। वल्ली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस, और वल्ली जो है वो काफ़ी, मतलब ये शाइनेस से उब गई है, तंग आ गई है, वो काफ़ी शर्मा गई है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, मतलब दूसरे लोगों की आंखों को वो अवॉइड करती हुई, शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, और वो फटाफट एक खाली सीट में चली जाती है और वहाँ जा कर के वो बैठ जाती है। यहाँ पर ये पिक्चर है, पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बस का चित्र है, ये कंडक्टर है और ये है ये वल्ली है, और बाकी के दूसरे पैसेंजर्स, दूसरे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और वल्ली भी वहाँ पर बैठ गई हैं। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आज, कंडक्टर ने पूछा स्माइलिंग करते हुए कि चलो मैडम, तो अब हम कहाँ जाना है आपको, ऐसा पूछने की वो बात कर रहा है, चलो शुरू करें मैडम। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ अ रोर, मतलब जब कंडक्टर ने कहा कि चलो मैडम तो अब चले हम, ऐसा कह करके उसने अपने हाथ में जो विसल थी उसको 2 बार बजाया और बस जो थी वो बड़ी ही आवाज़, रोर माने आवाज़ करते हुए, गर्जना करते हुए रोड पर चलने लगी। It was a new bus, its outside painted gleaming white with some green strips along the sides. ये बहुत ही नई बस थी और उसके आउटसाइड में पेंटिंग किया हुआ था, ग्लीमिंग वाइट, चमकता हुआ वाइट, विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स, जिसके ऊपर ग्रीन स्ट्रिप्स थी वाइट कलर के ऊपर, अलोंग द साइड्स, दोनों साइड में। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, बस के अंदर क्या था, तो ओवरहेड बार्स यानी ऊपर जो सरिये होते हैं जिसको हाथों से पकड़ा जाता है, वो सरिये कैसे थे, वो चमक रहे थे जैसे कि सिल्वर हो। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, और सीधे वल्ली के सामने। अबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड के ऊपर, विंडशील्ड जो है वो यहाँ पर शीशा है, कांच है, ग्लास है, जो बारी में लगाया जाता है कांच, ताकि हम देख पाए लेकिन बाहर की जो हवाएं हैं वो अंदर ना आ पाए, इसलिए उसको विंडशील्ड कहा जाता है। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर क्लॉक भी है। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, और जो सीट्स है वो बहुत ही सॉफ्ट है और लग्जूरियस है, मतलब कि ये बस जिसमें वल्ली बैठी है ये नई बस है और काफ़ी कंडीशन इसकी अच्छी है। तो यहाँ पर बस का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, अंदरूनी और बाहरोनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऑथर के द्वारा दे दिया गया है। वल्ली
डेवर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, और वल्ली जो है वो सभी चीज़ों को अपनी आँखों से बड़े प्यार से, कोई भी व्यक्ति जब भूखा हो और उसके सामने जब मिठाइयाँ रखी जाए या वो उसको जो पसंद भोजन पसंद है वो रखा जाए तो वो उसका लुफ्त उठाते हुए कैसे खाना खाता है, वैसे ही ये जो वल्ली है वो बस के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको अपनी आँखों से लुफ्त उठाते हुए देखती है। इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे डेवर्ड का मतलब है सॉ विथ ग्रेट इंटरेस्ट यानी लुफ्त उठाते हुए देखना। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब उसने बाहर देखना स्टार्ट किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। लेकिन जैसे उसने बाहर देखना शुरू किया, अब ये 8 साल की बच्ची है, इसकी हाइट भी 8 साल के इसलिए कम है, तो खिड़की में वो थोड़ी नीचे है दूसरे लोगों के मुकाबले, और इसलिए क्या होता है तो जो खिड़की में जो कैनवास ब्लाइंड लगा है, कैनवास का कर्टेन यानी पर्दा, ब्लाइंड का मतलब है यहाँ पर पर्दा, पर्दे से है, विंडो कर्टेन जो होता है उसे हम ब्लाइंड कह सकते हैं, ताकि बाहर जो है वो बाहर की हवाएं जो हैं वो अंदर ना आ सके, इसलिए पर्दा लगा हुआ है थोड़ा सा आधे हिस्से में विंडो के, तो उससे उसका बाहर का जो दृश्य है वो नीचे के जो ब्लाइंड है यानी जो कर्टेन है उससे कट जाता है, लोअर पार्ट जो है वो, और इसीलिए वो विंडो से बाहर पूरा दृश्य नहीं देख पाती है क्योंकि उसकी हाइट जो है वो कम है, और इसीलिए पर्दे के ऊपर अगर उसको देखना है तो उसको खड़े होना पड़ेगा। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और इसीलिए वो सीट में खड़ी हो गई और वो पर्दे के ऊपर देखने लगी। पियर्ड का मतलब है टू लुक शार्पली। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल, जो बस है वो कैनल के किनारे किनारे चल रही है। कैनल के एक साइड पर रोड होता है और उस रोड पर वो चल रही है, मतलब बाजू में कैनल है और कैनल के किनारे पर क्या है, रोड है, और उस रोड के ऊपर जो बस है वो चल रही है। द रोड वॉज वेरी नैरो, अब जो रोड है वो थोड़ा संकरा भी है। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, एक बाजू कैनल है और दूसरी और उसके आगे क्या है, पाम ट्रीज है, ग्रास लैंड है, डिस्टेंट माउंटेन्स है, बहुत दूर दूर तक माउंटेन्स है, एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला गगन है, आकाश है। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, मतलब दूसरी साइड पे क्या है, डीप यानी बहुत गहरा, डिच माने खाई है, और फिर उसके आगे एकर्स एंड एकर्स ऑफ मतलब कई एकर्स में फैले हुए ग्रीन फील्ड्स है यानी घास के मैदान हैं, ग्रीन 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 एज फार एज दे आई कुड सी, मतलब हमारी आंखें जहाँ तक पहुँच पाए तब तक पूरा ग्रीन ग्रीन और ग्रीन ही है, ग्रीन के अलावा कुछ भी नहीं। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, मतलब वो देख करके वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि आज से पहले वो कभी बस में बैठी नहीं है, और इसीलिए उसके मुंह से उद्गार निकल आते हैं, ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, और अचानक वो घबरा जाती है, मतलब चौंक जाती है, कोई आवाज़ पीछे से किसी ने पुकारा बस में रहते हुए। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, जो आवाज़ आई उसने कहा, सुनो बच्ची, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम इस प्रकार से बस की सीट में खड़ी नहीं रह सकती है, चलो बैठ जाओ, ऐसा किसी ने कहा। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, वो बैठते हुए उसने देखा कि ये किसने चिल्लाया, किसने कहा। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, एक बूढ़ा सा आदमी था कि जो इस बच्ची की चिंता कर रहा था, उसने इसको कहा था। बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन ये अपनी दुनिया में मस्त है, बाहर की दुनिया को देख रही है, और किसी ने उसको अपनी जो मज़ा ले रही थी, लुफ्त उठा रही थी बाहर के सीन देखने का, तो उसको जब अटेंड किया गया किसी और के द्वारा, किसी और ने उसके ऊपर जब ध्यान दिया तो वो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, और इसलिए वो चिढ़ गई। कौन? वल्ली चिढ़ गई। किसी ने कहा ना कि अरे चल बेटा नीचे बैठ जा, खड़ी नहीं रह सकती तुम, गिर जाओगी, बाहर निकल जाओगी वगैरह वगैरह,
तो वो काफ़ी चिढ़ गई, उसे ये बात पसंद नहीं आई। देयर इज़ नो बडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, शी सेड लाफ्टिली हैफ्टिली। मतलब उसने कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा हो, आप किसे कह रहे हैं। उसने हैफ्टिली का मतलब है एरोगेंटली, यानी गर्व के साथ, प्राउड के साथ कहा। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने भी दूसरों की तरह 30 पैसे चुकाए हैं टिकट के। ऐसा कह करके उसने, उस छोटी सी 8 साल की लड़की ने उस बूढ़े की बोलती बंद कर दी। द कंडक्टर चिम्ड इन, अब कंडक्टर बीच में कूद पड़ा। चिम्ड इन मतलब बीच में सुर पुराना, तो उसने भी सुर पुराया अपना, उसने भी कहा बीच में, क्या कहा, ओह सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। अरे सर आप देख नहीं रहे हैं, वो किसको कह रहा है, उस बूढ़े को कह रहा है कि ये तो बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी लड़की अपना किराया खुद देगी और अकेली ही टाउन में सैर करने निकल पड़ेगी। आप इसको छोटी बच्चे कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये छोटी बच्ची नहीं है, ये तो बड़ी ही ग्रॉन अप मैडम है। ऐसा कंडक्टर जो है वो आयरनी में सेटायर करता हुआ उस बूढ़े को कह रहा है। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, वल्ली ने बहुत ही तीखी नज़रों से कंडक्टर के सामने देखा, बहुत ही गुस्से वाली नज़रों से कंडक्टर के सामने देखा, आंखें निकालते हुए देखा और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ये याद रखो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने मुझे अब तक मेरी टिकट नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मुझे पता है, मिमिकिंग हर टोन, वो उसके ही टोन में बोला, उसके टोन का मिमिकिंग का मतलब है यहाँ पर मिमिक्री करना, मतलब कॉपी करना, किसी की आवाज़ को कॉपी करना। तो वल्ली की आवाज़ को कॉपी करते हुए कंडक्टर ने कहा, आई विल रिमेंबर। एवरीवन लाफ्ड, सब लोग हंसने लगे क्योंकि कंडक्टर ने कॉपी किया, उसकी आवाज़ की नकल की इसलिए। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, और फिर धीरे धीरे वल्ली है वो भी उन सब की हंसी में अपने आप को उसने ज्वाइन कर लिया और आनंद मज़ा उठाने लगी।